एंगुलर मोमेंटम पढ़ चुके थे, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी पढ़ चुके थे, और लास्ट टॉपिक पढ़ा एंगुलर इंपल्स, वो भी पढ़ चुके थे। मैंने बताया था लास्ट टॉपिक रहता है इसी चैप्टर का, 4-5 दिन चलेगा अच्छे से, 5-6 दिन, 4-5 दिन इतना ही। कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशन। अभी तक चीजें हमने हिंज पे बांधी हुई थी, फंसाई हुई थी ना, कहीं तो घूम रही थी, क्या कर रही थी, और फील कर, हिंज नहीं करूं, हिंज ही नहीं करूं, चीज को खुला रख दूं तो क्या घूमेगी और चलेगी भी, तो बस आज यही पढ़ना है। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है जो कंबाइंड ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन मतलब सीधा, रोटेशन मतलब सबसे अच्छा एग्जांपल है व्हील। मैंने तेरे को उस बारे में बताया, क्या बताया था, नहीं बताया था, ध्यान से देख गोला, मान ले ये क्या वी से आगे भी जाता है और क्या घूमता भी है, ये पढ़ना, क्या क्लियर है बात। ओहो, जैसे मान ले एक रॉड है, क्या है, ध्यान से देख, टेंशन की कोई बात नहीं, ये रॉड है, तो हिंज नहीं है, सर पहले हिंज थी ना, तो अगर मैं यहाँ से फोर्स लगाता तो घूमने लग जाती थी, यहाँ से लगाता तो ऐसे घूमने, याद है ना, यहाँ से फोर्स तो ऐसे, यहाँ से फोर्स तो ऐसे, सब याद है। पर मान ले मैं पत्थर मारू, कुछ भी मारू, जोर से फोर्स लगाऊं इसको, तो ध्यान से देख, क्या आगे भी चलेगी और क्या घूम भी जाएगी, फील कर। और एग्जांपल ये देख, ये देख, ये देख, ये देख, मैं इसको ऐसे फेंकूं तो फील कर, ये घूम रहा भी है और चल रहा भी है, ये देख घूम रहा भी है और अच्छा, इतना को फील दिलाता हूं मैं, ध्यान से देख, मान ले मेरे पास एक डंबल है, क्या मेरे पास डंबल है, ठीक है, ध्यान से देखो, टेंशन बिल्कुल लेना। क्या डंबल ऐसा होता है, ऐसा होता नहीं होता। मान ले इसको मैंने यू वेलोसिटी से थीटा एंगल में फेंक दिया, तो क्या प्रोजेक्टाइल करेगा, प्रोजेक्टाइल करेगा यार, क्यों नहीं करेगा, ओहो प्रोजेक्टाइल करेगा, क्या करेगा ये, प्रोजेक्टाइल। अब फील कर, इसका पाथ कैसे होगा, घूम भी रहा है और चल रहा भी है, टक 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 टक, तो प्रोजेक्टाइल कहाँ कर रहा है, प्रोजेक्टाइल तो इसका सेंटर ऑफ मास कर रहा है, क्या ये बात समझ आई तेरे को, प्रोजेक्टाइल कौन कर रहा है। अच्छा मैं बोलूं ये है ए साइड और ये है बी साइड, मैं पूछूं आफ्टर टाइम टी, कितना टाइम, ए कहां पे होगा, फिर इसे पोजीशन बताएगी, अरे फील करना कहीं भी हो सकता है, ये तो ऐसे ऐसे कर रहा है भाई, ऐसे ऐसे कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये तो खराब है। अब इस बात इसको देख, इसको देख, मैं बताऊंगा ना तेरे को, इसको देख, ये क्या ऐसे मोशन करेगा, सुनना ध्यान से, तेरे को मैंने पहले ही बताया, ये गोलू, फिर ये टायर आगे जाएगा, फिर आगे जाएगा, फिर आगे जाएगा, फिर आगे जाएगा, पहले क्या यहाँ था, फिर घूम घूम के यहाँ आ जाएगा, याद है, फिर क्या यहाँ आ गया, फिर क्या यहाँ आ गया, और फिर क्या यहाँ आ गया, तो ध्यान से देख, ये क्या ऐसे बात करता था, और इसको वो बोलते हैं साइक्लॉइड। क्या तुझे याद है ना, मान ली ये पॉइंट है ए, इस पॉइंट को ऑब्जर्व करूं तो ये पॉइंट घूम के फिर यहाँ आएगा, इस पे, इस वाले, ये देख यहाँ था, फिर घुमा यहाँ, फिर घुमा ऊपर, फिर घुमा नीचे, फिर नीचे, साइकिल। अरे मेरे प्राण निकल जाएंगे, अरे मुश्किल है या आसान है, बड़ा मुश्किल है ये 12वीं में पढ़ेगा जब लॉरेंस फोर्स पढ़ेंगे आगे, और सोच बहुत मुश्किल है ये, क्या है ये, हम इसको कर, अरे हाँ ना बोल, बट फील कर, अगर मैं सिर्फ ये पूछूं टी टाइम के बाद सेंटर ऑफ मास, क्या इसका सेंटर ऑफ मास है, कितना चला, हम बोलेंगे वीटी, फील किया, इसका मतलब इन क्वेश्चनों को ऐसे करने का दिमाग खराब हो जाएंगे, तो हम क्या करेंगे, सुन ध्यान से, पहले तो हम सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी देख लेंगे या मोशन देख लेंगे, और फिर सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाएंगे, फिर कहां बैठेंगे, क्योंकि फील करना, सेंटर ऑफ मास पे जब बैठ जाएंगे तो ये वाला पार्टिकल अगर रिजिड बॉडी है तो क्या सर्कुलर ही करेगा, देख दो ही ऑप्शन हो सकते हैं, याद कर, रिजिड बॉडी है, या तो वो रेस्ट पे रहे, या स्ट्रेट लाइन, या रेस्ट, या फिर सर्कुलर मोशन, तो रेस्ट पे कहां है, सर्कुलर मोशन करेगा ना, फील कर, यहाँ बैठ जा, इस ये पॉइंट क्या कर रहा है, सर्कुलर, ये पॉइंट क्या कर रहा है, सर्कुलर, क्या आसान हो गया। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है पहले आप वेलोसिटी निकालो सेंटर ऑफ मास की, किसकी, जो भी है मोशन मोशन किसका देखो पहले, सेंटर ऑफ मास का, मोशन देखो किसका पहले, सेंटर ऑफ मास का, और फिर मोशन किसका देखो, मोशन देखो पार्टिकल का विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। क्या तुम्हें फील आया, अरे आया ही नहीं, अरे आया नहीं आया, यानी पहले सेंटर ऑफ मास को देख, हाँ सेंटर ऑफ मास बी से जा रहा है, और फिर ये पॉइंट कितने से जा रहा है, ध्यान से देख, तेरे को पता है क्या, ओमेगा इज इक्वल टू वी बाय आर, यार वी इज इक्वल टू आर ओमेगा है ना, अरे हाँ ना बोल, तो हम बोलेंगे ये वाला पॉइंट कहां से जा रहा है, आर ओमेगा से, कैसे जा रहा है, ऐसा नहीं बोल सकते, ध्यान सुनना, ये वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, ये v इज इक्वल टू आर ओमेगा क्या होते थे, v क्या इसकी वेलोसिटी थी, अरे इस बार v वेलोसिटी तो सेंटर ऑफ मास की है, तो ये लिखना इस टाइम गलत है, ये स्पेशल केस आएगा प्योर रोलिंग में, किसमें आएगा, मैं तेरे को रटना नहीं है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, पर v क्या होता है, उस पार्टिकल की वेलोसिटी, जैसे मान ले इस पार्टिकल की वेलोसिटी कैसे लिखते थे यहाँ पे, और आर ओमेगा लिखते थे, नहीं लिखते थे ना यार, लिखते थे ना यार, पर इस बार v तो ये है, तो इसकी वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी जरूरी है बराबर है, यानी ये v इज इक्वल टू आर ओमेगा, और ये भी अलग अलग चीजें इस बार, यानी इसको मैं v डैश बोल सकता हूँ, चमका नहीं आया तेरे को, हाँ बराबर होंगे प्योर रोलिंग में, किसमें बाद में सीखेंगे वो क्या चीज है, पर क्या तेरे को फील आया। अब देख आसान कैसे करता हूँ, मैंने डंबल वाला सवाल लिया, क्या लिया,
मैंने बोला यार सेंटर ऑफ मास तो प्रोजेक्टाइल ही करेगा, क्या करेगा, इसमें कोई रॉकेट साइंस, तो सेंटर ऑफ मास तो कहीं यहीं मिलेगा टी टाइम के बाद, यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, मिलेगा तो इसी लाइन पे। और मैंने बोला यार चल रहा भी और घूम रहा है, तो टी टाइम में चला कितना वीटी, तो घूमेगा कितना ओमेगा टी। तो अब पहले का डंबल ऐसा था, अब कितना घूम चुका ओमेगा टी। तो ध्यान से देख ये आंसर। अब इसके कोऑर्डिनेट लिखना कौन सा बड़ी बात है यार, एक्स और वाई में, अरे हाँ ना बोल, क्या फील आया। यानी जो कटार, मैं क्या बोलूंगा इसको बार बार, कटार, कटार का जो मोशन है इसको हम दो भाग में डिवाइड कर देंगे। पहला हम मोशन किसका स्टडी करेंगे, सेंटर ऑफ मास का, और फिर सेंटर ऑफ मास पे बैठ के किसका, उस पार्टिकल का। क्या फील आया या समझ आया। यानी ऐसे देखेंगे तो पागल हो जाएंगे। देख फील करना, ऐसे डंबल देखता है तेरे को पता नहीं चलता क्या हो रहा है। तो तूने डंबल पर सेंटर ऑफ मास, फिर सेंटर ऑफ मास पे बैठ गया। देख सेंटर ऑफ मास के लिए तो घूम रही है, ये चीज तो घूम रही है और कुछ कर सकती। तू यहाँ बैठ जा, तू देख ए को, तो ए तो यही जा सकता है और कुछ ए कर। सिंपल, क्या समझ आया नहीं। यानी जो भाग है वो दो में तोड़ना है, पहले सेंटर ऑफ मास का मोशन देखो और फिर मोशन किसका देखो, पार्टिकल का। कौन सा पार्टिकल, यानी ये पॉइंट किस पर, कहां बैठ के। क्या क्लियर है। अब फिर इसमें हमने सीखना क्या, क्वेश्चन लगाने हैं, हमको पता होना चाहिए कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, वर्क, एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है। बट फील कर उससे पहले हमको कटार में डिस्प्लेसमेंट आना चाहिए, डिस्टेंस आना चाहिए, स्पीड आनी चाहिए, वेलोसिटी आनी चाहिए, मोमेंटम आना चाहिए, लीनियर वाला आना चाहिए, एंगुलर मोमेंटम आना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी लिखना आना चाहिए। ये सब बातें अगर लिखना आएंगी, एक्सेलरेशन आना चाहिए, अगर ये सब बातें लिखना आएंगी ना तभी तू आगे बढ़ पाएगा। यानी आज हम क्या क्या सीखेंगे, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, एक्सेलरेशन, स्पीड, वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी। क्या क्लियर, क्योंकि ये चीजें आएंगी तभी तो आगे कंजर्वेशन लगा पाएंगे। पर क्या तेरे को फील आया नहीं है, अभी सवाल मैंने एक भी नहीं कराया, सवाल एक सिर्फ सिखा रहा हूँ तेरे को कैसे कैसा मोशन हम अज्यूम करते हैं। यानी इसका टी अलग से देखेंगे और इसका अलग से। क्या फील आया, ये फील करना। अगर मैं बोलूं इस मोशन टायर का देखना है तो तेरे को पता है यार, पहले इसका देख, टी टाइम के बाद ये कितना चलेगा, वीटी। तो यार ये तो सीधा वीटी चल रहा है, अरे हाँ ना बोल। और अब इस पे बैठ के देखिए कितना चला, ओमेगा टी। तो मान ले ये यहाँ से यहाँ था, तो ये कितना यहाँ से कितना चल गया, ओमेगा टी। अब कोऑर्डिनेट लिखना कौन सा बड़ी बात है, कोई बड़ी बात है, वो तो सिखा देंगे ना यार। क्या समझ आया नहीं है, पक्का गारंटी। यानी पहले कहाँ सेंटर ऑफ मोशन का देखो और फिर उस पर बैठ के किसका देखो, पार्टिकल का। दैट्स इट, यही कॉन्सेप्ट है। बताओ स्टार्ट करें। चल अच्छा सर सीख लिया, अब स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखना ठीक है, ये सब फॉर्मेट आनी चाहिए तेरे को। चल पहला देखते हैं हम डिस्प्लेसमेंट, क्या देखते हैं, ध्यान से देखना। डिस्प्लेसमेंट क्लियर, डिस्प्लेसमेंट क्वेश्चन का। मान ले तेरा व्हील है, क्या है तेरा, वही चक्का है तेरा, वी वेलोसिटी से आगे जा रहा है और घूम रहा है ओमेगा से, कितने से। मैंने बोला टी टाइम के बाद इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, टी टाइम के बाद इसकी, टेंशन की कोई बात नहीं है, ध्यान से देख, पहले मैं धीरे धीरे करूंगा फिर डायरेक्ट करेंगे। अच्छा डिस्प्लेसमेंट पर किस पॉइंट की पूछेगा, तो मान ले ये वो पॉइंट है और इस पॉइंट का ओरिजिन ले लेंगे 0,0। अच्छा ओरिजिन कहीं भी ले सकते हैं, मैं रटारा नहीं हूं क्योंकि ओरिजिन लेना कोई बड़ी बात है, मैं ओरिजिन यहाँ भी ले सकता हूँ, यहाँ पे, और ये इसका सेंटर ऑफ मास। अब फील कर आफ्टर टाइम टी ये कितना चलेगा, वीटी, और ये कितना घूमेगा, ओमेगा टी, पर सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में। तो हम क्या करते हैं, इसको दो भाग में तोड़ते हैं। जैसे मान ले ये कितना चला, वीटी कितना चला, जैसे जैसे फील कर, ये तेरा 0,0, ये यहां से कितना चला, वीटी कितना चला। अच्छा मैं ऐसे लिखता हूं, ये चला वीटी, डायरेक्ट करूं तेरे को समझ आ जाएगा, समझ आ जाएगा। ये 0,0, ध्यान से देख, ये गोला यहां पे आ जाएगा, ये यहां से ये कितना चला, वीटी कितना चला, पर ये भी तो चलेगा ना यार। इसने बैठा, इसने बोला यार ये ए पॉइंट अब यहाँ नहीं है, अभी ए पॉइंट यहाँ पे है, तो ये इतना कितना चला, ओमेगा टी। क्या फील आया, तुझे कोऑर्डिनेट लिखने हैं इस पॉइंट के, क्या तेरे लिए मुश्किल है, ध्यान से देख, एक्स में कितना चले, वीटी ना बेटा, वीटी तो सेंटर तक है, हमको तो यहाँ तक जाना है। ये देख, तो फील कर क्या हम इतना कम चले, तो ध्यान से देख, टेंशन मत लेना, रेडियस इसका आर, अगर ये आर ये ओमेगा टी, तो बेटा ये क्या आर साइन ओमेगा टी, तुझे आया, और ये कितना हो जाएगा, आर कॉस ओमेगा टी, ये छोटा वाला आर कॉस ओमेगा टी, और ये हो जाएगा आर साइन। इसका मतलब एक्स कोऑर्डिनेट क्या लिखेगा तू, वी टी माइनस आर साइन। क्या तुझे फील आया। अच्छा वाई कोऑर्डिनेट बोल, तू वाई में कितना चला, ध्यान से देख, तू वाई में तो यही चला, तो टोटल कितना है आर, और ये क्या आर कॉस थीटा, तो ये क्या आ जाएगा आर माइनस आर कॉस थीटा। तुझे आया ही नहीं, तो कोऑर्डिनेट तुझे आया नहीं, क्या मुश्किल लगा, अपने दिल से पूछ, कुछ मुश्किल है।
अच्छा ये क्या लिखा है, ये डिस्प्लेसमेंट है कोऑर्डिनेट्स है, ये कोऑर्डिनेट्स, ये क्या है। अब अगर तूने डिस्प्लेसमेंट निकालना है, क्या निकालना है, तो वो कौन सा बड़ी बात है, क्या x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, अरे पढ़ा रखा है ना, समझ ले। और 0,0 लिया, पर 0,0 जरूरी क्या, मैं यहाँ भी ले सकता हूँ, यहाँ पे कहीं भी ले सकता हूँ, तो ये क्या लिखना आया, कुछ मुश्किल है, सच बोल, दिल से पूछ। मैंने क्या किया, पहले सेंटर ऑफ मास देखा, सेंटर ऑफ मास कितना चलेगा, vt लिख दिया, यहाँ पे आया, फिर मैंने बोला यहाँ पे नहीं, अब ओमेगा टी भी तो घूमना है इसने, मैं इस पे बैठ गया, मैंने देखा ये सर्कुलर मोशन किया इसने, ओमेगा टी घूमा तो यहाँ पे आ गया, तो मैंने बोला यार ये इतना थोड़ी चला, ये तो कम चला, तो मैंने ये वैल्यू निकाल दी। इसमें कोई खास बात, क्या मुश्किल लगा तेरे को, क्या डिस्प्लेसमेंट निकाल सकता है। अच्छा ये कोऑर्डिनेट्स है, और यहाँ से क्या डिस्प्लेसमेंट आ सकता है, तो ध्यान से देख, तो x1 y1 इसमें जुड़ रही है, x1 y1 क्या है इसमें, अब 0,0 लिया ना यार, क्लियर। अच्छा 0,0 कुछ भी ले सकता है वो, तो सवाल निकाल सकता है पक्का, वेरी गुड। अब जो नेक्स्ट पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं स्पीड और वेलोसिटी, डिस्टेंस उसके बाद आएगा, सिखाता हूं देखो, मिटाओ ये। पहला क्या था, डिस्प्लेसमेंट, क्या था पहला, डिस्प्लेसमेंट, लिखते जाना वहां पे क्या क्या कर दिया। दूसरा है स्पीड एंड वेलोसिटी इन कटार कर दिए। अच्छा ध्यान से देखिए, और भी आसान है, टेंशन कोई बात नहीं है। मान लिया गोला ये v से जा रहा है और ओमेगा से घूम रहा है, टेंशन कोई बात है। अच्छा ध्यान से देख, 99% ये तेरे को गोले वाली चीजें होंगी, हॉलो स्फीयर, ये सॉलिड स्फीयर, डिस्क, रिंग, ये ऊपर रॉड भी आएगी तो रॉड भी कर देंगे, टेंशन कोई बात है, और 99% गोला ही आएगा। अच्छा ठीक है, v से जा रहा है ओमेगा से घूम रहे हैं, v से जा रहा है ओमेगा से, ओ ठीक है। तूने बताना स्पीड एंड वेलोसिटी, क्या बताना है, सुन ध्यान से, हमने अपने तरीका आजमाना है, हमने टेंशन नहीं लेनी। हमने बोला है पहले स्पीड किसकी देखो, फिर इस पे बैठ के इसकी देखो, ऐसे ही है ना, ऐसे ही है ना, पर इस पे बैठ के किसकी देखो, उस पॉइंट की, तो मान ले कोई भी पॉइंट में ले लेता हूँ ए, क्या ले लेता हूँ, टेंशन कोई बात है। तो मैंने बोला यार अगर मुझे इस ए पॉइंट की, देख बात तो ए पॉइंट की है ना, मुझे वेलोसिटी किसकी बतानी है, ए पॉइंट की। तो अगर मैं बोलूँ, जैसे मैं बोलूँ, ध्यान से देखो, मैं बोलूँ ये वेलोसिटी, ये सेंटर ऑफ मास, तो मैं बोलूँ v वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, तो क्या लिख सकता हूं, क्या वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ सी, अरे हाँ ना, पर फील कर मुझे क्या चाहिए, वेलोसिटी ऑफ ए विद क्या, ए वेलोसिटी ऑफ ए चाहिए ना यार, तो वेलोसिटी ऑफ ए इज इक्वल टू क्या, वेलोसिटी ऑफ ए प्लस वेलोसिटी ऑफ सी। क्या ये बात तेरे को समझ आई है, ये तो सीख रखा है ना हमने, यानी ए की वेलोसिटी कैसे मिलेगी, जो हम बोल रहे हैं ना, ये वही बात है, पहले सी की देखो सेंटर ऑफ मास का है, फिर उस पे बैठ के ए की देखो, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू, वही चीज लिखी है बस यहाँ पे लिख दिया, क्या क्लियर है, यानी पहले वेलोसिटी किसकी देखो, इसकी, फिर इस पे बैठ के इसकी देखो, सिंपल, क्या चमका नहीं। मान ले रेडियस आ रहा है, रेडियस बेटा फील कर, ये ऐसे घूम रहा है, तो इसकी वेलोसिटी क्या इधर होगी, और वेलोसिटी होगी आर ओमेगा, कितनी होगी, मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी सेम है, ये प्योर रोलिंग में होगी, इसमें होगी जरूरी, अरे यार मान ले इसकी वैल्यू वी डैश, अरे फील करना है यार, क्या जरूरी है, मेरे को एक बात बता, मैं बोलता हूँ वेलोसिटी 100, वेलोसिटी घुमाओ 2 से, तो क्या लेने देना है उससे, उसका कोई लेने देना, इसमें v इसमें ओमेगा इज इक्वल टू वी बाई आर वैलिड, ये तब होगा प्योर रोलिंग, किसमें होगा ये सिखाएंगे कल ही शायद आ जाएगा प्योर रोलिंग, कल परसों, क्या क्लियर है बात, ये बात याद रखना, घबराने की बात है। अच्छा आप देखते हैं वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ, हम इसको ना दो हिस्सों में तोड़ते हैं, ध्यान से देखना, पहले हम वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास देखेंगे, तो ध्यान से देख, वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास कितनी v, तो ध्यान से देख कितनी है v, हर जगह कितनी होगी v, और क्या हर जगह आगे की तरफ होगी, हाँ हर जगह, यहाँ भी आगे, तो कहीं भी देख होगी कहाँ आगे, क्या तेरे को ये बात फील आई, क्या इधर को पर वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास भी तो देखनी है, तो ध्यान से देख, प्लस वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, अगर मैं यहाँ की देखूं, ध्यान से देख, इसकी वेलोसिटी क्या पीछे की तरफ होगी, सर्कल कर रहा है, और होगी आर ओमेगा, कितनी होगी, ओहो मान ले ये पॉइंट भी देखो, ये पॉइंट देता है, इसकी वेलोसिटी क्या ऊपर होगी आर ओमेगा, इसकी वेलोसिटी क्या आगे होगी आर ओमेगा, इसकी वेलोसिटी क्या यहाँ होगी आर ओमेगा, तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है क्या, मान ले तेरे को मैं ये पॉइंट देता हूँ, तो इसकी वेलोसिटी क्या यहाँ होगी आर ओमेगा, कर सकते हैं नहीं, अब फील कर, इसको और इसको ऐड करना है, इसको और इसको, तो ध्यान से देख क्या बनेगा, टेंशन लेने वाली बिल्कुल बात नहीं है, देखते बिल्कुल बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, ये गोला, ये गोला, ये v भी आगे और क्या आर ओमेगा भी आगे, तो सीधे ऐड हो जाएंगी, देख ले मैंने वेक्टर साइन लगाया, तो वेक्टर की तरह ऐड करना है, तो ध्यान से ऐड होते नहीं है, ऐड की वेक्टर लॉ से ऐड करना है इसको, एंगल 0 है तो डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, आर ओमेगा प्लस v,
फील आया? यहाँ पे देख, ये आर ओमेगा नीचे और वी क्या यहाँ, तो इनका आंसर क्या पैराग्राम ला से, हाँ क्या फील आया? वेरी गुड। ये देख, इधर आर ओमेगा पीछे और वी कहाँ आगे, वी तो आगे ही रहना है, वी कहाँ आगे, आर ओमेगा क्या ऊपर, तुझे फील आ रहा है? अच्छा मान ले वो वाला केस, देख वी तो क्या यहीं रहेगा पर आर ओमेगा इसका यहाँ पे, तो इसका एंगल ये हो गया, तो क्या निकाल नहीं सकते क्या? इसमें कोई रॉकेट साइंस है? मान ले यहाँ से ये एंगल थीटा, तो क्या ये एंगल भी थीटा, तो ये क्या 90 माइनस थीटा, तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत, कुछ भी दिया होगा निकाल सकता है। अब मान ले प्योर रोलिंग की कंडीशन आ गई, कितने की? जैसे मान ले प्योर रोलिंग छोड़, पहले ये कंडीशन निकाल दे, तो मान ले ये तो सब कुछ जान है, यहाँ पे देख रहे ये एंगल है 90 माइनस थीटा, तो तू कैसे लिखेगा? ध्यान से देख, v और r ओमेगा के बीच एंगल कितना है? 90 माइनस थीटा, तो क्या v स्क्वायर प्लस r ओमेगा का स्क्वायर प्लस 2v r ओमेगा के cos 90 माइनस थीटा। ध्यान से देख, इसका अंडर रूट, यही आंसर आएगा, और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ट्राई से भी cos, कोई खास है? अच्छा मान ले केस ले दे, इफ ओमेगा इज इक्वल टू v बाय r, तो इस तरीके से हो जाए प्योर रोलिंग में। तो ध्यान से देख, क्या v की वैल्यू ओमेगा, तो v स्क्वायर प्लस क्या 2v स्क्वायर, तो 2v स्क्वायर प्लस 2v स्क्वायर, तो ध्यान से देख अंडर रूट यहाँ पे क्या आ जाएगा 2v स्क्वायर, ये v स्क्वायर प्लस 2v स्क्वायर cos 90 माइनस थीटा, क्या sin थीटा, sin थीटा क्या आ गया? अरे आया नहीं आया? अब तो सॉल्व भी कर सकता है या नहीं कर सकता? अरे 2v स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, अंडर रूट 2v बाहर आ जाएगा, तो पीछे 1 प्लस जो भी है कर सकता है ना तू, क्या मुश्किल लगा? तो फिगर क्या बन जाती? फिगर ऐसे बन जाती है, ध्यान से देख, ये बन जाता v प्लस v 2v, तो ध्यान से देख, ये होता v और ये होता v, तो इसका आंसर तो अंडर रूट 2v आता, इसका आंसर 0 आता, ये v और ये v, तो ये 0 आता, ये पॉइंट हिल रहा है, याद रखना प्योर रोलिंग की कंडीशन है, चमका फिक्स सरफेस है, पर ध्यान से कोई बात नहीं। अच्छा ध्यान से देखिए कितना आता v और ये भी कितना आता v, तो आंसर कैसे आता? क्या क्या तो कुछ समझ आया नहीं? क्या बहुत मुश्किल है क्या? क्या तोड़ के किया, क्या समझ आया? सिंपल, यानी पहले वेलोसिटी किसकी देखो, सेंटर ऑफ, फिर उसमें बैठ के किसकी देखो, पॉइंट की, दैट्स इट। अब मुश्किल करने के लिए मैं 100 गुना मुश्किल कर सकता हूँ, पर कोई सेंस ही नहीं है उस बात की, सबसे आसान समझाया मैंने। अब इससे मुश्किल भी समझा सकता हूँ, पर कोई उससे समझ ही नहीं आएगी, क्या फायदा? क्या तेरे को बात समझ आएगी? पक्का सॉल्व कर पाएगा? क्या वेलोसिटी की बात आई? क्या वेलोसिटी निकाल पाएगा? क्या है यार, इसमें से डायरेक्शन हटा दे तो क्या बन जाएगी? स्पीड, बस यही सब तो है। क्या चमका नहीं चमका? सिंपल है, क्लियर। अब पढ़ेंगे डिस्टेंस, क्या पढ़ेंगे? डिस्टेंस। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब पढ़ेंगे डिस्टेंस। देख ध्यान से देख, डिस्टेंस क्या पढ़ेंगे? डिस्टेंस। तेरे को पता है डिस्प्लेसमेंट, यानी x को क्या लिखते हैं? इंटीग्रेशन ऑफ v डॉट dt। तो डिस्टेंस को क्या लिखेंगे? x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v का मॉड डॉट dt। अबे तुझे आया ही नहीं यार, v का मॉड समझ, स्पीड। अगर डिस्प्लेसमेंट होता तो यहाँ वेलोसिटी आती, पर ये तो डिस्टेंस हो तो यहाँ स्पीड आएगी ना यार। ओहो हो, ध्यान से देख, मान ले ये गोला है, क्या है ये? गोला, ये गोला है, v से आगे जा रहा है और ओमेगा से घूम रहा है, तो t टाइम के बाद मान ले हमको निकाला पूरे चक्कर का, तो पूरे चक्कर का टाइम पीरियड कितना होता है? 2 पाई बाय ओमेगा, 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो किसी टी टाइम के बाद ये कहाँ पहुंच जाएगा? ध्यान से देख, मान ले यहाँ पे टी टाइम के बाद ये गोला ऐसे है, ओहो हो, स्पीड इसकी, ध्यान से सुनना, मान ले ये यहाँ पहुंच गया पॉइंट, इस पॉइंट है, कोई भी ए पॉइंट है, ए पॉइंट घूमेगा यहाँ आ जाएगा, तो ध्यान से देखिए कितना ओमेगा टी, ये कितना, फिर इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी v यहाँ होगी और क्या ओमेगा आर यहाँ होगी। टेंशन की कोई बात है? अब तुम ध्यान से टेंशन ना, ये ओमेगा टी, ये 90, तो ये क्या 90 माइनस ओमेगा टी, और ये 90, तो ये पूरा एंगल कितना? 90 प्लस 90 माइनस ओमेगा टी, तो 180 माइनस ओमेगा टी। ओहो हो, इनके बीच में एंगल कितना? 180 माइनस, तो यानी जो हमारे पास मॉड v आएगा वो आएगा अंडर रूट ऑफ a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, यानी ओमेगा का स्क्वायर प्लस ओमेगा r का स्क्वायर प्लस 2v ओमेगा r, एंगल कितना? 180 माइनस ओमेगा टी, cos 180 माइनस थीटा, क्या माइनस cos थीटा, तो सीधे लिख सकते हैं माइनस cos ओमेगा टी। क्या फील आया? समझ आया नहीं? ये वैल्यू आ गई, क्या क्लियर? अच्छा, ये आ गई v की वैल्यू। अब तेरे को समझाने के लिए थोड़ा सा, तेरे को याद है मैंने एक चीज कराई अभी, ये गोला 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 गोला, क्या यहाँ से शुरू होता, यहाँ से शुरू होता, फिर घूमता घूमता यहाँ आता, फिर यहाँ आता, फिर क्या यहाँ आता और फिर यहाँ आता, ये क्या साइक्लॉइड बनता बेटा? इसका जो डिस्टेंस होता है वो होता है 8r। कितना होता है? 8r। कितना होता है? पर कंडीशन है वही ओमेगा इक्वल टू v बाय r में। तो हम सॉल्व करके देखते हैं 8r आता है या नहीं आता है, देख लेते हैं। तो ध्यान से देख, हमने v इक्वल टू ओमेगा r, तो v ध्यान से देख कैसे करेंगे, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर
तो तुझे आ रहा नहीं आ रहा है? हाँ सर। हाँ देख, ओमेगा इंटू ओमेगा, वी इंटू वी, वी स्क्वायर सॉरी, या कॉस ओमेगा टी। ठीक है सर। तो v इज इक्वल टू, ध्यान से देख, तो ये आया वी स्क्वायर प्लस टू वी स्क्वायर, और ये भी टू वी स्क्वायर। ध्यान से देख, टू वी स्क्वायर कॉमन, यहाँ बचा वन माइनस कॉस ओमेगा टी। ठीक है सर। तो v इज इक्वल टू, ध्यान से देख, ये बचा टू वी स्क्वायर वन माइनस कॉस थीटा, क्या टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, क्या है टू साइन स्क्वायर ओमेगा टी बाई टू। तो ध्यान से देख, ये टू टू फोर, फोर का टू बाहर आ गया, एक v बाहर आ गया और एक साइन बाहर आ गया, ओमेगा टी टू आ गया बाहर, ये आ गया v डैश। क्या फील आया तेरे को? अगर ध्यान से देख, हमको निकालना है x, क्या निकालना है, तो क्या इसकी इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी। तो ध्यान से देख, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ x इंटीग्रेशन ऑफ v डॉट dt, कहाँ से कहाँ, जीरो से लेकर टू पाई बाय ओमेगा। अरे पूरे साइकिल का चाहिए ना यार। तो ध्यान से देख, जो x की वैल्यू आएगी, टू कांस्टेंट v कांस्टेंट, साइन x क्या माइनस कॉस x, पर ओमेगा टी बाई टू का ओमेगा बाई टू, वो क्या नीचे भी आएगा? अरे आता है नहीं आता, तो ये आया ओमेगा और बाय टू इधर आ गया, और यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा कॉस माइनस में ओमेगा टी बाय टू, कहाँ से कहाँ, जीरो से लेकर टू पाई बाय ओमेगा। ध्यान से देख, ये आया फोर वी बाय ओमेगा, तो वी बाय ओमेगा तो आर के बराबर है, ओमेगा इज इक्वल टू वी बाय आर, तो वी वी कैंसिल, यहाँ आर बचा, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, फोर आर, कितनी आ गई। तो ध्यान से देख, यहाँ वैल्यू ये माइनस में है, क्या है ये माइनस में आता है ना आंसर, टी की वैल्यू पुट करेगा टू बाई बाय ओमेगा, तो ओमेगा से ओमेगा कैंसिल टू पाई, और तुझे आया नहीं, यहाँ पे वैल्यू आएगी वन, कितनी आएगी, फिर यहाँ पे जीरो डालेगा तो कॉस जीरो कितना होता है वन, पर माइनस में, अरे ऊपर लिमिट माइनस और लिमिट पर माइनस और माइनस का प्लस, तो वन प्लस वन कितना आया टू, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई एट आर। क्या आंसर आया, नहीं आया, सिंपल। अब तेरे को ये आना चाहिए ना यार, ये तो तेरे को आना चाहिए गणित, ये तो गणित है। क्या क्लियर है बात, समझ आया क्या? हालांकि पूछते नहीं है डिस्टेंस, पर आ जाए तो तेरे को बड़ी बात है क्या, इसका मतलब तेरे को डिस्टेंस के लिए पहले स्पीड बतानी चाहिए, और स्पीड तेरे को बताई कैसे निकालते। समझ आया नहीं आया? तेज तो नहीं कर रहा हूँ, पहली बार पढ़ा रहा हूँ, तेज तो नहीं हो रहा, या धीरे धीरे पढ़ाऊँ, थोड़ा आस्ता आस्ता पढ़ाऊँ, ये समझ आ रहा है पक्का? अब जो जंप मारते हैं वो मारते हैं एक्सेलरेशन पे, किस पे मारते हैं? अच्छा, एक्सेलरेशन पे हमारा जंप बचता है। ध्यान सुनना, ध्यान कर, एक्सेलरेशन जब सर्कुलर मोशन पढ़ते हैं तो एक्सेलरेशन कितने प्रकार की, दो प्रकार की, बेसिकली तीन होती है, पर एक होती है टेंजेंशियल, एक होती है सेंट्रीपिटल, और उनके नेट भी आता है, आता नहीं आता। मान ले एक्सेलरेशन लिखते हैं, कौन सा है, फिफ्थ है फोर्थ है, क्या है, जो भी है एक्सेलरेशन इनका था। मान ले गोला v वेलोसिटी से आगे जा रहा है, ओमेगा से घूम रहा है, मान ले v कांस्टेंट थोड़ी है, चेंज भी हो सकती है, तो इसका एक्सेलरेशन a, यानी सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कितना है, a। सेम कॉन्सेप्ट, मान ले पॉइंट a का बताना है, तो पहले क्या करेंगे, a का, और फिर a पे बैठ के, सिंपल यार, अगर देख मैं बोलता हूँ एक्सेलरेशन ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, तो क्या बोल सकता हूँ, एक्सेलरेशन ऑफ a माइनस एक्सेलरेशन ऑफ c। तो ध्यान से देख, एक्सेलरेशन ऑफ a कितना आया, एक्सेलरेशन ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस एक्सेलरेशन ऑफ c। अब ठीक तो लिखा है मैंने, हाँ ठीक है, क्या क्लियर हुई बात? यानी अगर एक्सेलरेशन a का पता करना है तो सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाओ, और a का पता करो, और फिर सेंटर ऑफ मास का अलग से देख लो, तो समझ आया। अब फील कर, ये पॉइंट, ये मान लो घूमे, ओमेगा से ऐसे घूम रहे, तो इसके दो एक्सेलरेशन, एक सेंट्रीपिटल और एक है टेंजेंशियल। तो ध्यान से देख, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन यहाँ लग रहा होगा 80, और क्या रेडियल एक्सेलरेशन जिसको सेंट्रीपिटल बोलते हैं, क्या यहाँ लग रहा होगा, हर जगह ध्यान से देख, इसका ए टेंजेंशियल यहाँ होगा और ए रेडियल का यहाँ होगा, तो क्या हर जगह बता सकते हो, इसमें कोई लॉजिक, ध्यान से कैसे बनाना है, पहले इसका बनाओ, इसका ऊपर वाले का बनाते हैं, गोला देख, इस पॉइंट का देख, इस पॉइंट का 80 कहाँ लग रहा है, नीचे, अरे लग रहा है नहीं, इस पॉइंट का 80 का यहाँ लग रहा है, टेंजेंशियल लगता है ना, इस पॉइंट का 80 ऊपर लग रहा है, और इस पॉइंट का 80 लग रहा है, नहीं लग रहा है। अच्छा, ए रेडियल सबका अंदर ही लगेगा, तेरे को पता है, इसका ए रेडियल यहाँ, इसका ए रेडियल यहाँ, इसका ए रेडियल यहाँ, और इसका ए रेडियल, क्या सबको याद है? डायरेक्ट करूंगा, जुड़ा दूं पक्का? अच्छा, इसमें ए भी लग रहा है, तो ए तो आगे ही लगेगा, ए तो पूरी बॉडी का अलग अलग कर देता हूँ, ध्यान से देख, इसका ए यहाँ, इसका ए यहाँ, इसका ए यहाँ, इसका ए यहाँ, किसी भी पॉइंट का ले लूं, ए कहाँ लग रहा है, आगे। और तेरे को पता है इसका जो फॉर्मूला होता है, ओमेगा से घूम रहा है तो कुछ अल्फा भी होगा इसका, तो ध्यान से देख, जो एक्सेलरेशन टेंजेंशियल का फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है आर अल्फा, क्या होता है, और इसका जो वैल्यू होती है वो होती है ओमेगा स्क्वायर आर, क्या सबको याद है? अगर तो ध्यान से देख, इसको मैं कंबाइन कर दूं, इसको मैं
कंबाइन करना तो टेंशन की कोई बात नहीं है, ध्यान से देखना। नीचे क्या लग रहा है, नीचे लग रहा है ओमेगा स्क्वायर आर, और यस सर यहाँ क्या लग रहा है आर अल्फा प्लस ए, यस सर ए भी लग रहा है। हाँ सर वहां पे देख, आगे को लग रहा है ए, आगे को लग रहा है, जी नीचे क्या लग रहा है आर अल्फा, और अल्फा और अंदर को क्या लग रहा है ओमेगा स्क्वायर आर। क्या तेरे को फील आ रहा है? यस सर यहाँ पे देख, अंदर क्या लग रहा है ओमेगा स्क्वायर आर, आगे का क्या लग रहा है आर अल्फा, और एक्सेलरेशन तो पीछे लगेगा। हाँ यस सर यहाँ पे देख एक्सेलरेशन कहाँ लग रहा है, इधर और ऊपर क्या लग रहा है जी आर और अल्फा, अल्फा और अंदर क्या लग रहा है। ओमेगा स्क्वायर आर क्या फील आया? यस सर यानी यहाँ पे क्या लिखे ओमेगा स्क्वायर आर प्लस हाँ। दिस माइनस दिस, फिर दिस, हाँ, फिर क्या रिजल्टेड दिस। अच्छा डिपेंड करता है ये बड़ा है ये बड़ा है। क्या क्लियर है बात, Yes, समझ sir. आ रहा है? हाँ। ये नहीं पता चल रहा और है? है सर फील आया? फील आया? Yes, क्या sir. लिख पा, क्या तू दिल से पूछ, क्या मुश्किल है? नो सर मैं बोल रहा हूँ प्यार प्यार से पढ़े, कुछ मुश्किल है। यानी कहने का मतलब क्या है, इस चीज को हम तोड़ सकते हैं। हाँ ध्यान से देखना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना इस चीज को। क्या ए टी प्लस ए रेडियल प्लस क्या ए सी। यस सर हाँ तू तो याद में रख कि जब भी एक्सेलरेशन किसी पॉइंट का पूछते हैं तो उसके 3 एक्सेलरेशन आएंगे। कितनी आएंगी? एक टेंजेंशियल, एक रेडियल और एक सेंटर ऑफ मास। हाँ ठीक है यस सर क्या फील आया फिर सामने? ठीक है सर और कर पाएगा नहीं कर यस सर पाएगा? करो इधर ब्रांड निकल गया। आ जाएगा मुझे नहीं लगता कुछ खास है इसमें इतना जो तेरे को कंफ्यूज कर रहा है। नो सर पर क्या क्लियर है बात? हाँ यस सर पक्का यस सर समझ आया? यस सर अगर समझ नहीं आएगा तभी आगे बढ़ाऊंगा। क्वेश्चन अभी आज एक भी नहीं कराऊंगा, कंफ्यूज नहीं कराऊंगा। ठीक है सर क्वेश्चन भी कराऊंगा, बट ये तेरा बेसिक है, ये तेरे को लिखना आना चाहिए ना, तभी तो आगे सवाल कर पाएगा। यस सर ये तो बेसिक है इसमें। पर हर बार अब हम ऐसे ऐसे तोड़ के अच्छा नहीं लगता, हम डायरेक्ट करेंगे। क्लियर है? यस सर पक्का? यस सर चल, ठीक है। जब तेरे को एक्सेलरेशन लिखना आ जाएगी उसके बाद हम जंप करेंगे मोमेंटम पे। किस पे? मोमेंटम मोमेंटम पे जंप करते हैं। ध्यान से देख, मोमेंटम लिखना तो और भी आसान है। ध्यान से देख, मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। यस सर क्लियर? मोमेंटम की बात करते हैं। मान लो मोमेंटम के लिए रॉड ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? रॉड मतलब रॉड 20 से जा रही है और ओमेगा से घूम रही है। तो ध्यान से देख, मान लो इसका मास है टोटल m, बड़ा वाला m टोटल मास है, लेंथ इसकी l है। ठीक है, ये इसका सेंटर ऑफ मास। अगर तू ध्यान से देख, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है? m इंटू वी। पर m कौन सा भाई, इसमें तो बधेरे m है। अरे मान ले ये m1 m2 m3 m4 बड़े है ना यार, और वेलोसिटी भी सबकी अलग। हाँ अरे है नहीं है? यस सर फिर ये तुझे फील आया मेरी हाँ, बात? yes, अरे sir, घूमने हाँ मेरे को आगे समझ आ गया? अच्छा अब क्या करें? यानी हम सिर्फ मोमेंटम लिखेंगे। हम बोलेंगे P इज इक्वल टू क्या m1 v1 प्लस m2 v2 सो ऑन टू क्या mn vn। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हमको पता है ये सब। बट फील कर, जो P है वेक्टर इज इक्वल टू, सुनना आप ध्यान से, m1 v1 को क्या लिख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, सुनना मेरी बात ध्यान से। v1 को कैसे लिख सकते हैं? मान ले v1 यहाँ पे, v1 यहाँ पे, तो ध्यान से देख, v1 मतलब a पॉइंट है, तो टेंशन मतलब a पॉइंट, v1 मतलब a पॉइंट, ऐसे बोल दे a और v1। हम बोलते थे क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं v1c प्लस क्या vc। हाँ यस सर पहले c का देख लो, फिर c पे बैठ के a का देख लो, यही तो बात है। तो ध्यान से देख, यहाँ क्या लिखूंगा v1c प्लस क्या vc, तुझे आएगा। प्लस यहाँ पे क्या लिखूंगा m2 v2c प्लस क्या vc। अगर तू ध्यान से देख, ये चलता रहेगा ये। तो ध्यान से देख, vc 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 क्या कॉमन आ रहा है? हाँ यस सर तो ध्यान से देख, p इज इक्वल टू सिग्मा मार देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये देख ऐसे ये आ जाएगा vc। अरे हाँ हाँ डायरेक्ट कर दूं? यस सर देखो सिग्मा करना आता है ना, आई से 1 से आई जो हाँ यस सर सिग्मा करना। तो ध्यान से देख, सिर्फ इसको ले रहा हूँ मैं, ठीक है सिर्फ इसको ले रहा हूँ। तो ध्यान से देख, ये क्या आएगा, m1 प्लस m2 प्लस m3, ये क्या m टोटल आ गया, और m टोटल किसके बराबर है? हाँ, क्या ये बात समझ आई? अलग से कर रहा है, ये देख, m1 क्या v1c प्लस क्या m1 vc ऐसे आएगा। पर ये m1 m2 ये तो बहुत आएगा, m1 m2 m3 m4 m4 ऐसे आएगा नहीं आएगा? अब ध्यान सुन, ये क्या vc, ये क्या है, और ये क्या m1c, ये क्या है? अच्छा, पर यहाँ पे m2 भी आएगा और 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 ये सब आएगा। तो ध्यान से देख, जो p की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? ध्यान से देख, ये आएगा बड़ा m, है ना, और यहाँ पे क्या आएगा v1c, और साथ में फिर v2c v3c ऐसे ही आएगा। यार ये तो आया m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 vt ऐसे ही है। पर यार जब कॉमन निकालेगा तो v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस, अबे ये तो जीरो है, तुझे आया ही नहीं। ये कितने है? ये कितने हैं? क्यों? क्योंकि यहाँ पे बैठ के यहीं पे देख रहा है, तो ये तो जीरो ही है वो, तो यानी ये पूरी टर्म कितनी आ गई? जीरो, डायरेक्ट कर दिया।
और जब यहाँ पे करेगा m1 प्लस m2 प्लस m3, तो ये m आएगा और साथ में क्या VCO m आएगा। हाँ बिल्कुल, तुझे ये बात समझ आई आ है? गया सर। यहाँ पू- यार कि इसको पूरा करूं? आएगा। ये समझ आ जाएगा। हाँ आ जाएगा। देख m1 v1 c, ये देख क्या आएगा, m2 v2 c प्लस m3 v2 c। अरे यार ये प्लस करेंगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा। mt। हाँ क्या फील आया यस सर, या नहीं समझ आएगा? यस सर। यानी मोमेंटम का फॉर्मूला वही रहा, अगर तू ध्यान से देख मास हाँ इनटू वही वेलोसिटी। है। और अरे बस घूम रहा भी है पर ये देख, घूमेगा तो आधा आधा कैंसिल हो जाएगा दूसरी हाँ, साइड। पर क्या ये देख, ये समझ आया, Yes, सेम sir. ही फॉर्मूला आया। ये तो बहुत आसान है, हाँ, ये सर। समझ आया नहीं Yes, sir, आया? आ गया। फिर मोमेंटम का वही फॉर्मूला, मास इनटू वेलोसिटी। पर मास किसका, मास किसका, मास मास किसका, टोटल का, और वेलोसिटी किसकी, Velocity सेंटर center मास की। हाँ बिल्कुल, यानी अगर कहने का मतलब मान ले दो गोले हैं, दो क्या है, सॉलिड सफेद है, और दो 10 मीटर पर सेकंड से जा रहे हैं, कितने, 10 मीटर और घूम भी रहे हैं, ये 20 मीटर रेडियन पर सेकंड से घूम रहा है और ये घूम रहा है मतलब 30 रेडियन पर सेकंड से, कितने से, क्या दोनों की वेलोसिटी सेम है? और मान ले दोनों 5 किलो हैं, कितने किलो के, क्या दोनों का मास सेम है, दोनों की वेलोसिटी सेम है, तो दोनों का मोमेंटम कितना आएगा। हाँ, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओमेगा, एक की ओमेगा कितनी, 30, और एक की, देखने में लगता है सर इसका मोमेंटम ज्यादा होगा, पर ऐसा होता मोमेंटम डिपेंड ही नहीं कर रहा भाई ओमेगा पे, लीनियर है, एंगुलर भी समझाऊंगा, पर क्या तेरे को फील आया नहीं है, ये बात तेरे को समझ आई? कि v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस, ये क्लियर होगी बात, समझ आ गया, ये बात समझ आई है ना? क्योंकि देख ये v1c है, तो देख v1c का क्या मतलब, v1c प्लस v2c प्लस v3c प्लस v4। अबे v1 प्लस v2 वैसे v तो सेंटर है, तो सेंटर पे बैठ के सेंटर की वेलोसिटी देख रहे हैं, कितनी रहेगी। वेरी गुड, क्या क्लियर है बात? बस और करूंगी कैसे? अच्छा ये प्रूफ है थोड़ा सा, अगर करना हो। अच्छा ऐसे ही आ जाती है काइनेटिक एनर्जी, क्या आती है, अब अगर तूने ये सीख लिया तो वो भी सीख जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इन कटार। मान ले कोई भी बॉडी है, कोई भी बॉडी है, वो चल रही भी और घूम रही भी, मान ले v वेलोसिटी से चल रही है और ओमेगा से घूम रही है। अब इसमें एक मास है, बथेरे मास है, बथेरे मास है, इसमें टेंशन कोई बात है। अच्छा फील आया ना तेरे को? तो ध्यान से देख, जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी को क्या लिखते हैं, हाफ mv स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे, हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर, क्या सो ऑन ऐसे चलता जाएगा। मैं सिग्मा लगा के एक से ही कर दूंगा, टेंशन कोई बात है। ध्यान से देख, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m1, v1 की चीज क्या है, क्या व्हाट इज v1, v1 इज इक्वल टू क्या, v1c प्लस vc, जानते हैं ना यार हम तो पुट करेंगे ना, यानी ये कितना आ जाएगा, v1c प्लस vc का होल स्क्वायर। अच्छा उसके वो सिग्मा चलता रहेगा साथ में, तो ध्यान से देख जो काइनेटिक एनर्जी आई वो कितनी है, हाफ m1, ध्यान से a प्लस b का होल स्क्वायर, तो क्या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab, तो ध्यान से देख a स्क्वायर, पहले a स्क्वायर, यानी ये आ जाएगा m1 v1 c का स्क्वायर आया, प्लस हाफ m1 vc का स्क्वायर प्लस 2 और 2 कैंसिल, पीछे का बचाइए a इंटू b, अरे यहाँ पे बचा m1 v1c प्लस vc, सबके साथ सिग्मा चल रहा है, टेंशन कोई बात, यानी m1 प्लस m2 प्लस m3 काइनेटिक एनर्जी। अगर तू ध्यान से देख, ये क्या m1 v1c, ये क्या m1 v1c, अच्छा और उसका स्क्वायर, तो ध्यान से देख हाफ m1 v1c v1c, अब तो ध्यान से देख v1c को क्या बोल सकते हैं, r1c, क्या बोल सकते हैं, अच्छा मतलब r1 v1 है, बोल सकते हैं नहीं, पर v1 को क्या बोल सकते हैं, r1 ओमेगा बोल सकते हैं ना। तो ध्यान से मैं यहाँ लिखने वाला हूँ, यहाँ पे लिखूंगा r1, क्या लिखूंगा, का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है, और क्या ओमेगा का स्क्वायर, क्या तुझे ये बात समझ गई? अच्छा वैसे ही क्या m2 के लिए भी आ जाएगा, m2 r2, पर ओमेगा तो सेम ही रहेगा, रिजिड बॉडी है तो ओमेगा, अरे वेरी गुड, प्लस यहाँ पे देख, अगर तू ध्यान से देख ये m1 और ये vc का स्क्वायर है, क्या ये m1 और ये क्या vc का vc, यहाँ पे क्या आ सकता है, m1 प्लस m2 प्लस m3, अरे आएगा नहीं आएगा, इसका मतलब ध्यान देना कंफ्यूजन क्या आ जाएगा, हाफ, क्या आ जाएगा, हाफ, ये आ जाएगा m टोटल, और क्या vcm का स्क्वायर, आया नहीं आया, प्लस यहाँ पे vc तो कॉमन है,
पीछे क्या बचा M1V1C प्लस M2V2C। अरे ये तो पुराना ही है, ये कितना हो गया, फील आया। तो ध्यान से देख, काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला आया क्या M1R1 स्क्वायर क्या ओमेगा सॉरी आई, तो आई ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ एम वी सी ओ एम का स्क्वायर। तुझे आया ही नहीं, और ये आई क्या सी ओ। अरे डायरेक्ट भी, अरे काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर और आई ओमेगा स्क्वायर हाफ आई ओमेगा, सेम ही प्रूव भी करा दिया। इसका मतलब क्या, मतलब सुन इसका, इतना आसान नहीं, मतलब ये है कि पहले इसके ऊपर बैठ के काइनेटिक एनर्जी लिख दे, मान ली इसका मास एम था तो सीधे हाफ एम वी स्क्वायर देख, ये वाली भी, फिर प्लस आई निकाल सी एम का और ओमेगा स्क्वायर मार दे। क्या फील आया नहीं आया, सवाल करा दो एक इसके ऊपर, समझ आया तेरे को, ये मुश्किल लगा कुछ खास, समझ आया नहीं। आज एक शॉर्टकट में वो देख ले तो फील आ जाएगा। मान ले एक सफेयर है, क्या एक सॉलिड सफेयर है, क्या है सॉलिड सफेयर है, मास इसका 2 किलो, कितना किलो, रेडियस इसका 2 मीटर, रेडियस कितना 2 मीटर रेडियस, ठीक है, ओमेगा से घूम रहा है, ओमेगा से और वी से चल रहा है, और वी है 10 मीटर पर सेकंड कितनी, और ओमेगा है 2 रेडियन पर सेकंड कितनी, हाँ ठीक है ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी बता, क्या बता, तो चुप करके तू काइनेटिक लिखे हाफ एम वी स्क्वायर, क्या लिखेगा, तो हाफ मास कितना है इसका 2, तो 2 वी स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर प्लस, अब क्या लिखेगा हाफ एम, एम की वैल्यू 2 आई ओमेगा सॉरी मास हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब आई कितना होता है सॉलिड स्फीयर का 2/3 एम आर स्क्वायर, तो क्या लिखेगा 2/5, अबे 3 तो हॉलो में होता है एम आर स्क्वायर यानी m इंटू आर स्क्वायर। क्या फील आया, अच्छा ये क्या लिखा आई, अब लिखेगा ओमेगा स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। क्या तुझे फील आया या नहीं आया। अच्छा मान ले ओमेगा नहीं देते, ओमेगा नहीं दिया तेरे को ओमेगा, तो तेरे को पक्का ऐसा दे देंगे ओमेगा इज इक्वल टू वी बाय आर, तो क्या तेरे को वी भी पता है आर भी पता है, तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर आ जाता, तो फील आया नहीं आया, तो काइनेटिक एनर्जी ऐसे निकल जाता, नहीं आया जरूर, हाँ हाँ क्लियर है बात, समझ आया, क्या काइनेटिक एनर्जी लिखना आई पक्का। अब लास्ट बचती है एंगुलर मोमेंटम, क्या बचता है, ध्यान से देख ले वो भी, अब इतना देख लिया तो वो भी देख ही ले। मान लीजिए कोई रॉड है वी से जा रही है और ओमेगा से, और ये मास इसका है, मास इसका टोटल मास कितना है, तो फिर कर एंगुलर मोमेंटम तो किसी पॉइंट के अराउंड निकालते हैं, और ये है वो पॉइंट ए, क्लियर, एंगुलर मोमेंटम किसके अराउंड ए के अराउंड, तो फील करना है मास ए का बथेरे बथेरे हैं, मान लीजिए यहाँ पे m1 लिया, तो ये क्या हो जाएगा, क्या r1 हो जाएगा नहीं, और ये अगर सेंटर ऑफ मास है तो ये क्या हो जाएगा rcm हो जाएगा नहीं, और ध्यान से देखिए कितना हो जाएगा r1c। अरे आया नहीं आया, ट्रायंगल का रूल लगाते हैं टेल से हेड, टेल से हेड, क्या हेड से टेल, तो सीधे बोल सकता है क्या r1 वेक्टर इज इक्वल टू rcom प्लस क्या r1c, मुझे आया ही नहीं है, ऐसी कोई बात। पर फिर कर एंगुलर मोमेंटम लिखा कैसे जाता है अबाउट ए, एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है m r क्रॉस v, क्या होता है, तो क्या लिखेंगे m r क्रॉस, पर ध्यान से अगर तू देख यहाँ पे सब कुछ अलग है, ये 1 ये 1 ये 1, चमक रही है ना मेरी बात, देख r1 सबके लिए अलग होगा, मैं यहाँ लूँ तो r1 चेंज, m2 भी चेंज, वेलोसिटी भी चेंज, ओ क्या करें, ये आया ना तेरे को, अच्छा अब क्या करें, अब क्या करें, तो ध्यान से देख LA इज इक्वल टू, मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या m1 r1 को क्या लिख सकता हूँ, क्या पता है हमको, rcm प्लस rc थोड़ी r1c है, तो क्या लिख सकते हैं r1c प्लस rc, और इनटू v1 को क्या लिख सकते हैं, तो कभी बता v1c प्लस vc, तो क्या लिख सकते हैं v1c प्लस, क्या तेरे को बात समझ आई, थोड़ी सी क्वेश्चन लंबी हो सकती है, टेंशन बात है, पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ फिर इसके साथ, मतलब m1 r1c क्रॉस दिस, m1 r1c क्रॉस दिस, फिर m1 rc क्रॉस दिस, m1 rc क्रॉस दिस, तो ध्यान से देख मैं लिखूंगा LA पूरा लिखूंगा, मैं सबमिशन डालते जाना, ठीक है, ये आ जाएगा m1, क्या आ जाएगा r1c क्रॉस v1c प्लस m1 r1c क्रॉस vc, फिर लिखूंगा प्लस m1 rc क्रॉस vic v1c, और लास्ट में बचा प्लस m1 rc क्रॉस vc, क्या तेरे को बात समझ आई है। अगर मैं तेरे को ध्यान से दिखाऊं तो क्या vc कॉमन, vc का बचा m1 r1 प्लस m2 भी, तो अबे rcm जीरो है ना, c पे देखेगा तो ये जीरो, ध्यान से देख v1c और rc, क्या rc बाहर आ जाएगा, तो m1 v1 प्लस m2 v2 c के अराउंड तो जीरो, तो ये दोनों तो सीधे जीरो हैं,
तेरे को फील आया? आ गया। आया नहीं? Yes, sir. ध्यान से पीछे का बचा एल इज इक्वल टू, ये बचा M1, क्या बचा? M1 ये बचा R1C क्रॉस, अरे V1C, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं? R1C क्रॉस ओमेगा। ओमेगा। यस सर। अबे R ओमेगा होता है ना यार, ये हाँ होता नहीं होता है, Yes, sir, लिख सकते हैं नहीं? हम्म, तो वैसे ही M2 भी सब आएंगे, और प्लस यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? M1 RC क्रॉस VC, RC क्रॉस, तो ध्यान से देख इसको ऐसे रख, RC क्रॉस VC, तो LA इज इक्वल टू, मतलब L अराउंड A, ये आ जाएगा M1, और यहाँ बचेगा R1 स्क्वायर C क्रॉस ओमेगा, ओमेगा। यस सर। हाँ और यही बचेगा हाँ ना, यही बचेगा। प्लस प्लस M1 RC क्रॉस VC। यस सर। बचा नहीं बचा? हाँ अगर तू ध्यान से देख, M1 R1 स्क्वायर ओमेगा, ओमेगा। हाँ M1 R1 स्क्वायर, ओमेगा। व्हाट इज M1 R1 स्क्वायर, M1 व्हाट इज M1 R1 C स्क्वायर, या IC? हाँ, अरे यस सर। M1 R1 स्क्वायर पर M2 R2 स्क्वायर पर C वाला, सी वाला। तो क्या ICM? हाँ वेरी गुड, तो ये बचा ICOM ओमेगा प्लस, ध्यान से देखिए पॉइंट मास के लिए, हाँ यस सर। तो ध्यान से देख M1 M2 M3 M3 क्या M भी बनाएंगे, हाँ, yes, ध्यान से देखिए बचा M R क्रॉस B। यस सर। तो तुझे फील आया? सिंपल, अरे तेरे को पता भी है M R क्रॉस B प्लस ICOM into ओमेगा, यही है, फील करके दिखा दिया, क्या समझ आया नहीं आया? यानी रोटेशन की जितनी भी कहानी थी, क्या मुझे डिस्टेंस लिखना आ गया, हाँ, yes, क्या मुझे sir. डिस्प्लेसमेंट आया, क्या मुझे स्पीड आई, क्या मुझे वेलोसिटी आई, क्या मुझे मोमेंटम आया, क्या मुझे एंगुलर वाला आया, क्या मुझे काइनेटिक एनर्जी आई, एक्सेलरेशन आ गया, क्या क्या पूछ लेगा? इसमें सवाल करा दूं एक दो, Yes, sir. सवाल देख ले, पर हालांकि सवाल में देखो कंफ्यूज नहीं करना चाहता था, देख ले, इसमें कोई बड़ी बात नहीं अगर तू सीख गया। 10 देख, मान ले रॉड है, क्या ये रॉड, लेंथ इसकी 4 मीटर, कितने मीटर, मास इसका 4 किलो, मास इसका 10 मीटर पर सेकंड से जा रही है, ठीक है। ये क्लियर है? और यहाँ पे ये है ए पॉइंट, यहाँ से 1 मीटर ऊपर, कितने मीटर ऊपर, ज्यादा ले लिया, यहाँ ऐसे 1 मीटर ऊपर, क्या क्लियर? Yes, sir. तो नहीं, इस एल बताना है ए के अराउंड, क्या क्लियर? और घूम रहा है ये 2 रेडियन पर सेकंड से। क्या सवाल चमका है तेरे को? Yes, sir. हाँ. क्या सवाल चमका है? Yes, sir. तो आधा देख ले, कोई बड़ी बात नहीं है। ओहो हो, हमको बताना है एंगुलर मोमेंटम अराउंड ए, तो फार्मूला क्या है? फार्मूला ICOM into ओमेगा हाँ, yes, sir. और प्लस M R क्रॉस V। हाँ, ध्यान से देख, ध्यान से देख, M कितना 4, yes, R sir. क्रॉस V, अरे यार ये क्या R और- V है ये, हाँ, तो R क्रॉस V करना, देख V यहाँ R यहाँ, और तो R क्रॉस V कहाँ है, अंदर R क्रॉस V कहाँ है, अंदर R क्रॉस V कहाँ है, अंदर अंदर, तो क्या लिखेंगे M R क्रॉस V, M की वैल्यू कितनी 4, 4 R क्रॉस V या 10 into 1, तो क्या 4 into 10 into 1, और ध्यान से अंदर तो क्रॉस डाल दे, yes, sir. ठीक है. समझ आया? हाँ, yes, sir. प्लस क्या ICOM into ओमेगा, हाँ. ICOM इसका ICOM ML स्क्वायर बटे 12, तो ML स्क्वायर ML स्क्वायर बटे 12 इंटू ओमेगा, ओमेगा कितना 2, ओमेगा कितना, अच्छा मुझे एक बात बता, अंदर बाहर ओमेगा देख, ओमेगा अंदर है. अंदर तो ये भी अंदर, ये भी अंदर, तो प्लस होंगे माइनस, तो जो भी इससे आंसर बता, अबे निकाल गया ना 40 और ये जितना भी आ गया, क्या क्लियर है बात, Yes, sir. समझ आया? Yes, sir. अच्छा ये बाहर होता अगर मैं ओमेगा से ले लेता, फिर माइनस होता. हाँ फिर माइनस आता, देख बड़े में से छोटा बेसिकली, क्या क्लियर है बात, Yes, sir. कर पाएगा? Yes, sir. बोल रहा हूँ क्या, ये बहुत है, हैं? इधर ही आ. मान ली सफेद है क्या एक Sphere. 10 मीटर पर सेकंड से है, और पीछे घूम रहा है 2 रेडियन पर सेकंड से, क्या क्लियर? Yes. सॉलिड सफेयर है ये, इसका रेडियस है 2 मीटर और मास है 5 किलो, कितना मास, 5 किलो। तुझे एंगुलर मोमेंटम बताना है यहाँ से 1 मीटर नीचे, ये पॉइंट है ए, क्या तेरे को सवाल हाँ, चमके, yes, sir. आ क्या गया. तेरे को सवाल चमके? तो ध्यान से देख, सेम फॉर्मूला लगाएंगे, मैं यहीं पे लिख रहा हूँ एल, पहले क्या लिखेंगे M R क्रॉस V, M कितना 5, 5 V कितना 10 10 और ये कितना 1, 1. हाँ. तो कितना लिखा 5 into 10 into 1, बट फिर कर डायरेक्शन भी देखनी है, हाँ. V यहाँ A कहाँ, तो R क्रॉस V अंदर, अंदर. हाँ. तो क्या लिखेंगे क्रॉस, ठीक है. प्लस प्लस माइनस कोई भी अटैच, यार यहाँ पे प्लस डालो ना, तो अगर क्रॉस क्रॉस हो तो प्लस ही रहने देना, नहीं हो तो माइनस कर देना। अच्छा अब यहाँ सुन, आई ओमेगा, इसका आई कितना है, सेंटर ऑफ, क्या 2/5 एम आर स्क्वायर, वेरी गुड, तो 2/5 एम आर स्क्वायर, एम कितना 5 आर स्क्वायर यानी 4, माइनस में. हाँ तो ओमेगा भी लिखने देना, ओमेगा कितनी 2, हाँ. अब फिर करके ऐसे घूम रहे हैं, तो ये बाहर आ रहा है तो डॉट, इसका मतलब जो इतना आएगा, जो इतना आएगा, जिसका बड़ा होगा, जैसे मान लीजिए 50 है, ये कितना है, 50. तो ये 5 से 5 कटा, 4 2 8, 8 कितना है 16, 16. yes, sir. तो ये 16, तो 50 माइनस 16 34 अंदर, हाँ, yes, sir. क्या तेरे को बात समझ आई, हाँ, yes, sir. आ ये तेरे गया. प्लान निकली आ गई. जो भी है, क्या समझ आया, Yes, sir. क्या आ मुश्किल गया. था? No, sir. अब प्राण निकल जाते हैं ये लेक्चर पढ़ते पढ़ते बच्चे के, क्या क्लियर sir. बात,
पक्का मैं बता रहा हूँ, इस चीज को मैं दो लेक्चर में पढ़ा सकता था ना, बहुत बड़ी बात है ना। पर तेरे को समझ आया नहीं यार, दोबारा से एक बार देख लेना। ऐसा हो नहीं सकता कि इसमें समझ नहीं आए, बहुत आसानी तरीके से मैंने डिलीवर किया। पर यही है कॉन्सेप्ट यार, अब तो क्वेश्चन ही लाने हैं बस, प्योर रोलिंग पे जंप कर, क्योंकि कंजर्वेशन तो तभी लगाएंगे जब मोमेंटम लिखना आता है, लिखना ही नहीं आता तो क्या करेंगे? क्या लीनियर आ गया, एंगुलर आ गया, एक्सेलरेशन आ गया, सब कुछ आ गया, वेरी गुड। कल प्योर रोलिंग पढ़ते हैं, एंटर दे देंगे उसको।